अस्सलाम वालेकुम क्लास एक्स। आज आप लोगों का लेक्चर 17 है। ठीक है, लेक्चर 17 आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 8.3 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपकी जो वो है ना, ये प्लानर आपको मिला, उसके ऊपर उन्होंने 8.3 + 4 कर दिया है। 8.3 एक्सरसाइज थी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 + 4 था और 4 के फर्स्ट सेकंड पार्ट था, 3 के सारे पार्ट्स हैं। मैं आपको ये सारे करवा रही हूँ अभी। अच्छा, अब यहाँ पर इस आप लोगों ने पहले पढ़ा था, देखा था कि लाइक टर्म सिंगल टर्म आपके पास वेरिएबल आ रहा था और सिंगल वेरिएबल जो सेम वेरिएबल थे उनको हमने ऐड किया था प्लस करके, और उसका आंसर उनकी कोएफिशिएंट को प्लस करते हैं, प्लस करके और उसका आंसर लिख देते हैं। अब हम लोगों ने, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखना है कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी लाइक टर्म है। आप यहाँ पर जैसे मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, इसका ऐड लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, AB + BC + BC + BC, उसको ऐड कर लेंगे। ऐड का मतलब होता है प्लस। वहां पर हम लोगों ने प्लस साइन सारी जो जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए थे हमने उसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पे AB और बाकी ये तीन वेरिएबल्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, ये भी BC, ये भी BC और ये भी BC। इट्स मीन इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, ये लाइक टर्म आ जाएगी और ये इनके साथ अनलाइक टर्म हो जाती है। इसको इसके साथ हम ऐड नहीं कर सकते। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, गौर से इसको देख लें। सोल्यूशन कैसे करेंगे, AB, ठीक है, AB लिखा प्लस इनके कोएफिशिएंट को हम ब्रैकेट में जैसे पहले किया था 1 + 1 + 1। जो कोएफिशिएंट जब इनके साथ कोई भी सिंगल आ रहा है तो इट्स मीन कि ये 1 है सारे, ठीक है। 1 AB 1 सिंगल होते हैं तो 1 होते हैं। यहाँ पर ये अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें हमारे माइंड में पता है कि सिंगल चीज़ को हम 1 ही बोलते हैं, ठीक है, 1। और ये जो इनके तीनों के कॉमन वेरिएबल BC, एक दफ़ा ये लिखेंगे, हमने बार बार उसको नहीं लिखना, बार बार हमने उसके कोएफिशिएंट लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा AB + 1 2 3 BC, बस ये इसका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं और करना, उसको इस तरीके से सॉल्व कर देना। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम पहले तो साइन सिंबल लगाते हैं, जो सिंबल है हम पहले वो लगाएंगे। 2x² + x² + xy², जो सिंबल्स हैं वो लगाए। सिंबल्स लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी आ रही है। ये आ रहा है 2x² और ये भी x², ये भी x² है, ये भी x² है और ये xy²। तो xy² जो सी है वो हमारी अनलाइक टर्म हो जाएगी, वो डिफरेंट होती है। ये दोनों टर्म्स हमारी सेम है, लाइक टर्म है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसके कोएफिशिएंट है उनको ब्रैकेट्स में 2 + 1 और x²। अलजबरा को अपने जहन में ये बिठा लें कि ये सबसे इजी वे है एडिशन का। हमने सिर्फ नंबर्स को ऐड करना होता है, वेरिएबल्स को हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना होता। वेरिएबल्स जो है वो एज इट इज साथ आ जाता है, उसको कुछ नहीं, सिर्फ नंबर्स ऐड होंगे। यहाँ पे 2 और 1 उसका कोएफिशिएंट था, उसको ऐड किया और x² हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिख लिया प्लस xy², क्योंकि वो अनलाइक टर्म है उसका हम कोएफिशिएंट इसमें ऐड नहीं करेंगे। 2 + 1 is 3x² + xy², ये इसका आंसर हो गया। बस अब अनलाइक टर्म है तो उसको हमने कुछ भी नहीं, वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6m³ 2m² 1 3m²। अब यहाँ पर भी हम इसमें पहले तो सिंबल लगाते हैं एडिशन का, 2m² + 1 + 3m²। यहाँ पर अब हम देखते हैं m³ जो सा है और m² दोनों अनलाइक टर्म्स है, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। m² में m² ऐड होती है, 2m² और 3m², ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6m³ + 2m² + 3m² और
कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। सेम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को ऐड करना होता है। अब क्योंकि स्क्वायर दोनों के साथ स्क्वायर आ रहा है ना, m तो तीनों के साथ है, लेकिन एक m क्यूब है और दूसरा m स्क्वायर है। मैंने कल आपको बताया था ये चीज कि क्यूब और स्क्वायर डिफरेंट टर्म्स हो जाती हैं, अनलाइक टर्म्स हो जाती हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर 6m क्यूब और इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है इसको ऐड कर लेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 6m क्यूब प्लस 2 प्लस 3 is 5m स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी। नेक्स्ट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन है b स्क्वायर 3ab 4ab 2a स्क्वायर। यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम इसमें साइन ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन वाला जो है, प्लस 3ab प्लस 4ab प्लस 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि 3ab और 4ab ये दोनों हमारे पास लाइक आ रहे हैं, लाइक टर्म्स आ रही हैं, मींस दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट को हम ऐड कर सकते हैं। b स्क्वायर पहले ऐसे ही आ जाएगा 3 प्लस 4 और ab प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर ये भी अनलाइक टर्म्स होती है, इनको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। b स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इज 7ab प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हम लोगों ने इसको अरेंज करना है। अरेंज इसलिए क्योंकि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट हमारा वेरिएबल आता है वो a वाला आता है, तो हम a स्क्वायर को पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर, उसके बाद ab वाली वैल्यूज आ जाती हैं प्लस 7ab, फिर हम यहाँ पे एंड पे लिखेंगे b स्क्वायर। ठीक है, उसको इस तरीके से अरेंज कर लेना, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x, अच्छा अब यहाँ पे हम प्लस साइन लगाते हैं, प्लस और ये माइनस एक्स वाई है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई। ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी ना उसमें, जब हम लोगों ने टर्म्स को सेपरेट किया था और फिर टर्म्स को ज्वाइन किया था। तो जब टर्म्स को ज्वाइन किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो प्लस साइन है, अगर उसके साथ हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आता है तो वो नेगेटिव नंबर जो साइन है वो प्लस को भी माइनस कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, x माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी आ रही है, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, ये दोनों लाइक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये में भी माइनस इसके साथ लिख देंगे माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, अब उनके कोएफिशिएंट को ऐड कर लेंगे, -1, यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं बाहर, अंदर -1 और -1, दोनों के कोएफिशिएंट -1 और -1 लगा दिया, और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस ये वाला मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ठीक है, जो इसके साथ जब हमने लगाया था तो यहाँ पे माइनस हो गया था ना, तो अब मैंने यहाँ पर इसको दोबारा बाहर कर लिया, ये माइनस अंदर कर दिए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 और -1 दोनों जो है सेम साइन आ रहे हैं, सेम साइन होते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस हो गया मिलके -2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब p, इसका सॉल्यूशन p प्लस -2q प्लस -r प्लस -q। उसी तरह से जैसे पहले क्या, p -2q -r -q, यहाँ पर q वाली वैल्यूज को हम लिख लेते हैं -2q और -q, -r साइड पे चली जाती है। ठीक है, इनकी वेरिएबल इनकी कोएफिशिएंट ऐड करेंगे -2 और -1 को, -2 -1 q और ये -r।
ये p माइनस 2 और 1 माइनस 3q माइनस r, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए 6 क्वेश्चन। होप आप लोगों को देखो लाइक टर्म्स को जैसे ज्वाइन करना था हमने उसी तरीके से ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो इसके कोएफिशिएंट है उनको ऐड कर लिया। लाइक हमने पहले देखी लाइक टर्म्स कौन सी हैं, उन वेरिएबल्स को जो सेम वेरिएबल्स थे उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं, उनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को हमारा सॉल्व हो जाता है। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और सेकंड आप लोगों का होमवर्क में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ही देखती हूँ, मैं आपको टाइम होता है तो करवा देती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग algebraic expression। जी, algebraic expression नंबर 1 क्वेश्चन में लिख रही हूँ यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, और सेकेंड एक्सप्रेशन इसकी आ रही है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, और थर्ड एक्सप्रेशन आ रही है a² माइनस ab माइनस b²। अच्छा, इसको मैं ना 2 मेथड आपको करवाऊंगी। ठीक है, मेथड 1 अभी हम करेंगे, मेथड 1 सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। मेथड 1 हमारा कौन सा था, रो वाइज, जो रो वाइज था। ठीक है जी, रो वाइज है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो एक्सप्रेशंस है उसको एक रो में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या, जहाँ पर मेरे पास कॉमास आ रहे हैं ना वहाँ पर मैंने प्लस साइन लगा दी है। फर्स्ट मैं लिखती हूँ इसकी पहले इसकी a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस साइन आ गया, कॉमा था। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ। ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, प्लस मैं थर्ड एक्सप्रेशन लिखूंगी a² माइनस ab माइनस b²। ठीक है जी, ये हम रो वाइज मेथड 1 कर रहे हैं अभी। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, मैं ब्रैकेट्स को खोल देती हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस a² माइनस ab माइनस b²। देखें, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आता है तो वो अंदर वाले साइंस को चेंज नहीं करता। ये एबिलिटी सिर्फ माइनस के अंदर है। जो माइनस साइन है वो हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर वाले राइट साइड पे उसके साथ जितने ब्रैकेट्स आएंगे, जितने साइंस आएंगे, उन सबको वो चेंज कर देता है, ब्रैकेट अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं उनके साथ। ठीक है, लेकिन प्लस साइन जो सा है वो अपने राइट साइड में मल्टीप्लाई होने वाले किसी साइन को भी चेंज नहीं करता, वो सारे साइन आज इट इज आ जाते हैं। इसलिए मैंने जो साइन थे वो आज इट इज लिख दिए ब्रैकेट खोल के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ। ये a² है, ये a² है और ये a² है। इसको लिखा a² प्लस a² प्लस a²।
हर वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे जो साइन होता है, ये लेफ्ट साइड वाला साइन इस वेरिएबल का होता है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला साइन इस वेरिएबल का है। अपने साइन जो है, ये जो भी प्लस या माइनस साइन होता है वो अपने राइट साइड वाले वेरिएबल का साइन होता है, ठीक है। वो लेफ्ट वाले साइड का नहीं होगा। ये आ गया। अब इसके बाद में दूसरी मेरे पास क्या आ रही है, प्लस 2ab, 2ab माइनस 2ab और माइनस ab, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल मैं यहीं पर आपको कर देती हूँ कि ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, ये कटिंग हो जाते हैं। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस नहीं, मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं करना है। प्लस और माइनस ये दोनों क्योंकि लाइक टर्म्स थी, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, 2 माइनस 2s 0 हो जाता है। यहाँ पे भी मैं प्लस b को माइनस b से कटिंग कर देती हूँ, यहाँ पे खत्म कर देती हूँ। अब यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट ऐड कर लेती हूँ, 1 प्लस 1 a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ माइनस ab, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ b स्क्वायर रह गया। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। समझ आएगी आपको? अच्छा, अगर ये इस तरह से ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको कहते हैं हम लोग ये कटिंग नहीं करते, मैं एक ये भी आपको बता देती हूँ, हम लोग इसको कटिंग नहीं करते तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे हमने a के कोएफिशिएंट लिखे हैं, इसी तरह से प्लस ये 2 माइनस 1 ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसका ab और फिर हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 b स्क्वायर। मैंने उस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 माइनस 2 में से 2 माइनस 0 हो गया, 1 प्लस और माइनस 1 0 हो जाता है, वहाँ पे 1 b रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 ab, तो वो माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई है आपको? अगर वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था तो मैंने इस तरह से करवा दिया। ये है मेथड 1, इसका मेथड 2 आपको मैं कॉलम वाइज भी करवा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने सारा आपको कर लेंगे। नेक्स्ट अब इसका मेथड 2 करवाती हूँ। मेथड 2, ठीक है। वो है मेथड 2 क्या है, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में हम क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन को लेते हैं और कॉलम वाइज सेम जो लाइक टर्म्स है वो कॉलम वाइज लिख देते हैं। a के नीचे सारी a की वैल्यूज आ जाएंगी, ab के नीचे ab और b के नीचे सेकेंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन भी इसी तरह से ab माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 इनके कोएफिशिएंट हमें पता है, ये 1 2 3 सबके साथ प्लस साइन था, 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और प्लस कट जाता है, हमारे पास माइनस ab रह जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाता है, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर रह जाएगा। ये मेथड 2 है कॉलम वाइज। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है इसका वो होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, ठीक है। वो होमवर्क भी करेंगे। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस भी और वो भी आप आज का आपका लेंथी हो गया। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो सा है ये करना है, 2 स्क्रीन पे करके आप लोगों ने सबमिट करवाना है। डेली काम करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।